नमस्कार। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट एसबीआई, पीएनबी या एचडीएफसी जैसे किसी बड़े बैंक में है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साल 2025 से कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, तो चलिए समझते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इनका हम पर क्या असर पड़ेगा। चलिए बिना कोई देर किए सीधे उस सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर कोई नया नियम आ गया है? जी हाँ, और ये है वो रकम जो आजकल सुर्खियों में है, 50,000 रुपए। ये पहले के मुकाबले वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। तो ये बदलाव किसके लिए है? देखिए, इसका सीधा असर सेविंग्स अकाउंट रखने वालों पर पड़ने वाला है। अगर आपका बचत खाता है, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो क्या हर किसी को अपने अकाउंट में 50,000 रुपए रखने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये नियम उतने सीधे नहीं हैं जितने लग रहे हैं। और यही है सबसे जरूरी बात। ये लिमिट सबके लिए एक जैसी नहीं है। आपका बैंक कौन सा है और आप किस इलाके में रहते हैं, शहर में, छोटे शहर में या गांव में, इन सब बातों से बहुत फर्क पड़ता है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। अगर हम मेट्रो या बड़े शहरों की बात करें, तो एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंकों का रूल है 50,000 रुपए। लेकिन एचडीएफसी बैंक का मामला थोड़ा अलग है। वो बड़े शहरों में 25,000, छोटे शहरों में 5,000 और ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 2,500 रुपए की लिमिट रख रहे हैं। तो इससे एक बात तो पक्की है, अपने बैंक के नियमों को ठीक से जांचना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर कोई नियमों को फॉलो नहीं कर पाता? तो समझ लीजिए, इसका असर सीधा जेब पर पड़ सकता है। जी हाँ, पेनल्टी के तौर पर हर महीने 600 रुपए तक कट सकते हैं। ये एक ऐसी रकम है जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो ये पेनल्टी चार्ज आखिर है क्या? समझिए, ये एक फीस है जो बैंक आपके अकाउंट से अपने आप काट लेगा अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया है। ये या तो 600 रुपए तक हो सकती है या फिर जितनी भी रकम कम है उसका 6%। अब सवाल ये उठता है कि बैंक अचानक इतने सख्त नियम ला क्यों रहे हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बैंकों का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हैं। डिजिटल सर्विसेज का खर्च बढ़ गया है। एटीएम और बैंक की ब्रांच को चलाने में भी अब पहले से ज्यादा लागत आती है। उनका ये भी मानना है कि इन बदलावों से पूरा बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा और ग्राहकों को पहले से बेहतर सर्विस मिल पाएगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन एक्स्ट्रा चार्जेस से आखिर बचा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? और अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल रास्ते हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिनसे इन चार्जेस से बचा जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा और सीधा विकल्प एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, जिसमें मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ता है और पेनल्टी का डर बना रहता है। और दूसरी तरफ है जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें ऐसी कोई शर्त नहीं होती, मतलब पेनल्टी का कोई झंझट नहीं। हाँ, हो सकता है कि इसमें पैसों के लेन देन की कुछ लिमिट्स हों। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे जनधन खाते, जो एक बहुत अच्छा विकल्प है। इनमें मिनिमम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ बैंक बेसिक सेविंग्स अकाउंट भी ऑफर करते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, एसबीआई और पीएनबी ने कुछ खास मामलों में ग्राहकों को इस नियम से छूट भी दी है। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद अब हमें करना क्या चाहिए? चलिए एक सिंपल एक्शन प्लान देखते हैं। तो सबसे पहला काम है अपने अकाउंट के बारे में पता करना। आपका अकाउंट किस टाइप का है? आपके इलाके में लिमिट क्या है? इसके बाद जीरो बैलेंस जैसे दूसरे विकल्पों के बारे में सोचें। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे अपनी बैंक ब्रांच जाकर बात करें। ये सलाह सीधे बैंकों की तरफ से ही है। वो यही चाहते हैं कि ग्राहक अपने अकाउंट में तय की गई रकम मेंटेन करें, ताकि किसी भी तरह की पेनाल्टी या कटौती से बचा जा सके। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या आपका सेविंग्स अकाउंट आने वाले साल 2025 के लिए तैयार है? अब सही समय है अपने खाते की जांच करने और जरूरत पड़े तो सही कदम उठाने का।